शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, बाकी सारी मतें द्वैत मत है। अद्वैत मत किसी और की हो नहीं सकती, चाहे मनुष्य मत हो, चाहे मन मत हो, चाहे पर मत हो, चाहे आसुरी मत हो। श्रेष्ठ मत एक ही ईश्वरी मत हो सकती है, और उस मत पर चलने से ही हम सच्चा सोना बनेंगे, और किसी मत पर चलकर बन नहीं सकते हैं। बाकी जितनी भी मतें हैं, बाबा कहते हैं सब असत्य बनाने वाली है। इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम उसको ही बोला जाता है। प्रश्न है, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में है ही नहीं? बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। भगवान ही सुख देता है सबको। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूं। ऐसा ज्ञान है जो विनाश नहीं होता है। बाबा कहते हैं जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता है, कोई मूल्य नहीं इसका, अमूल्य। बाबा कहते हैं मैं लिबरेटर हूं, रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता है। बाबा लेके जाएगा शांति धाम। शांति धाम मतलब जहां से हम आत्माएं आई हैं। ये सब पार्ट मेरा है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पर रखते हैं। हर कोई परमात्मा को याद करता है। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए उसकी एफिजी जलाता है। रावण क्या करता है? सबको दुख देता है। परमात्मा सुख देता है। आज का गीत है, सुंदर गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ही ज्ञान की बरसात है। पिया अर्थात शिव बाबा। ओम ने तो बाबा ने ओम का अर्थ तो बहुत बार समझा दिया। ओम मतलब मैं आत्मा, बस। बाबा कहते इतना ही छोटा अर्थ है। ऐसे नहीं हो सकता कि ओम शांति का मतलब हो जाए मैं गॉड हूं। नहीं, दुनिया में लोगों को पूछो, पंडितों वगैरह को, तो कितना लंबा चौड़ा अर्थ सुनाएंगे। यथार्थ, अयथार्थ, सत्य और असत्य, इसका डिफरेंस एक बाबा ही समझाता है। सत्य तो एक बाबा ही है, इसीलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ। बाकी इस समय असत्यता का राज है, सत्यता का राज नहीं है। सत्यता का राज परमात्मा स्थापित करते हैं, और असत्यता का राज रावण। राम राज्य को ही सत्य का राज कहा जाता है। अभी तो असत्य का राज है, रावण राज्य है। तो बाबा हमें सत्य सुना करके, इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, हमें क्या बना देता है? सच्चा सोना बना देता है। माया हमें असत्य बना देती तो गाते रहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। ईश्वरीय मत एक भगवान दे सकता है, बाकी सब आसुरी मत देते हैं। आसुरी मत दुनिया में अनेकानेक है, गुरु भी अनेकानेक है। सबसे श्रेष्ठ मत है परमपिता परमात्मा की, जो बहुत ऊंचे से ऊंचा है और ऊंची जगह में रहता भी है। परमधाम में रहता और कोई नहीं रहता है। अब हम उनकी श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ दुनिया में जाते हैं, देवी देवता बनते हैं, और देवी देवताओं को भी तो कोई दुख नहीं होता है। अभी दुख किसके ऊपर है? भक्तों पर।
और बाबा कहते हैं और पहाड़ दुख के गिरने वाले हैं। क्यों? महाभारत लड़ाई होगी तो दुखों का पहाड़ ही गिरेगा ना। हम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं सुख का पहाड़ है, दुख के बाद जरूर सुख आना है। यानी विनाश के बाद सतयुग नहीं आनी है। अनेक धर्मों का विनाश होना है और जो धर्म प्राय लोप हो गया उसकी स्थापना भगवान कर रहा है। इसकी स्थापना के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे और इस कलयुगी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है, भरती है। कहां भरता है ज्ञान? कहां भरता है? बुद्धि में तो भरता है। जैसे दुनिया में भी हम जो एजुकेशन पढ़ते हैं वो भी बुद्धि में होती है। तो आत्मा मन बुद्धि सहित है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा को ये शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धि से ग्रहण करते हैं। और ग्रहण कब होता है बुद्धि में? जब परमात्मा के साथ ही योग लगता है, नहीं तो धारण नहीं होगा। दुनिया में तो बहुत डिफिकल्ट बातें सुना दी हैं, लेकिन परमात्मा ही आकर के इस सारी चीजों का अर्थ समझाता है। बाकी किसी को तो पता ही नहीं है। कितनी गीता, गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टापा गीता, जाने कितने कितने बाबा कहते नाम रखते हैं, समझते कुछ नहीं है। ज्ञानी प्राय लोप हो जाता है तो फिर समझेंगे कैसे? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं 21 जन्मों की स्वर्ग की राजाई देने आया हूं। दुनिया में कहते हैं कुमारी वो जो 21 कुलों का उद्धार करे। कौन सी कुमारी? बाबा कहते हैं तुम सब कुमार कुमारी हो। अगर किसी को तुमने ज्ञान दे दिया, ज्ञान में चल गया, श्रीमत पर चलने लगा, तो 21 जन्मों की राजभाई प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? तो बाबा कहते हैं तुम हो गॉडली स्टूडेंट। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, मनुष्य देवता बनाता हूं। गंवाया जो राज मैंने गंवा दिया, रावण ने ले लिया, वो वापस भगवान हमें दिला रहा है। ये कोई हिंसा की बात नहीं है, हिंसक लड़ाई है, मरने मारने की बात नहीं है। तो बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करता है, स्वर्ग की जो हमें बादशाही देता है, तो उनको आंखों पर रखना चाहिए ना। वो खुद कहते हैं परमपिता परमात्मा करके कि मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है और मैं ही आकर के तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूं, जिससे तुम्हारा बुद्धि का गॉडरेज का जो ताला लगा हुआ ना, बुद्धि का ताला खुल जाता है। मेरा भी पार्ट है तो बाबा का भी पार्ट है। बाबा कहते हैं देखो तुम कितने सारे बच्चे, सब एक साथ तो रह नहीं सकते। कोई लंदन में, कोई कहां कहां रहता है, तो उनको मुरली भेजी जाती है। बाबा की मुरली तो सब जगह जाती ना। और फिर मुरली अच्छी तरह से पढ़ करके जो सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, माया का गला काटते हैं, माया पर जीत पाते हैं। बाकी कोई गला, कोई सिर काटने की बात नहीं, माया का, बुराइयों का गला काटते हैं, है ना। वो जो विजय प्राप्त करते हैं उनको ही सत्य की बादशाही मिलती है। तो बुद्धि का काम है ना। शंख क्या है? वास्तव में बाबा ने कहा मुख है। चक्र क्या है? स्वदर्शन चक्र है। बाकी कोई वो चक्र गला काटने वाला नहीं होता है। ये सब बातें भगवान समझाता है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे, हम परमात्मा से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हो। ईश्वर सम्मुख है ना, और वो कहता है मैं कल्प कल्प स्वर्ग की बादशाही स्थापित करता हूं, तुमको देता हूं। इसलिए बाबा कहता है मेरे लाडले सिगलदे बच्चे, 5000 वर्ष बाद तुम आकर के मिले हो। ऐसे कोई दुनिया में नहीं कह सकता है, ना कोई कॉपी कर सकता है इस तरह की। बहुत बच्चे मिलते होंगे, मिलते रहेंगे। फिर सतयुग आ जाएगा तो एक राजा एक रानी होगी, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कहते हैं भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 2 लाख 2 लाख हैं।
प्रजा होगी 40-50 करोड़। ये उस समय की बात है, 1969 के पहले की बात। अभी तो 150 करोड़ है। तो मंजिल बहुत भारी है। उस मंजिल से निकलना ना, 150 करोड़ में से निकलना ना, 800 करोड़ में से निकलना है ना, 33 करोड़। बाबा तो कहेगा राजाओं का राजा बनो, लेकिन बनेगा वही जो पहले बना होगा, जो मुन्नत करेगा, पुरुषार्थ करेगा। कोई तो बाबा कहते हैं एकदम पकड़ लेते हैं, और कोई के ऊपर जंग जास्ती होती है तो बाबा खींचता नहीं है। जैसे लोहे के ऊपर जंग होगी, सुई के ऊपर तो चुंबक नहीं खींचेगा। ऐसे आत्मा के ऊपर जंग ज्यादा होगी ना तो परमात्मा नहीं खींचेगा। बाबा कहते हैं तुम फलंतो वशिष्ठ हो, महादानी हो, देह सहित देह के सब बंधनों को छोड़ करके बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हो। तो बाबा कहते फिर मेरा भी सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम बाबा पर बलिहार, बाबा तुम पर बलिहार। बाबा बदले में स्वर्ग की बात सही देता है, इसलिए उनको सौदागर कहते हैं। बाबा कहता है अब इम्तिहान आने वाला है, अब पूरा हो गया, अब टाइम पूरा हो गया है, वापिस हमें घर जाना है। ये सब गुई बातें परमात्मा को छोड़ के कोई समझा नहीं सकता। तो ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी चाहिए क्या? कभी नहीं। तो क्या करना है? मेहनत करनी। एक तो श्रेष्ठ मत जो परमात्मा ने दी उस मत पर चलते रहना है। शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूल जाना है। देह सहित बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना, महादानी बनना है। बाबा की श्रीमत पर चल करके बेहद का सुख लेना है, और ऐसा कर्म करना है जिससे सारे विश्व की आत्माएं सुखी बने। आज का बाबा का वरदान है, अमृत बेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं सेवाधारी उसको कहा जाता है जिसकी आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। बाबा कहते हैं जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं वही विशेष सेवाधारी। बाबा ने कहा अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी है, विशेष नहीं। जिससे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे ही महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बनाकर बता करके उनको भी महान बनाते हैं। तो ऐसी महानता हमें करनी है। स्लोगन है जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्वात्माएं स्वतः जुगती हैं। तो हमें ऐसा महान बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं महादानी आत्मा अनेक आत्माओं को परमात्मा का सत्य परिचय देकर उनको भी विश्व की बात सही दिलाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व को समझकर दिल से परमात्मा को याद करने वाली परमात्म दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। मुझे एक बाबा से ही सच्चा सच्चा प्यार रखना है, उनको ही याद करना है। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान हमें मत दे रहा है जिस मत पर चल करके हमें 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाले हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।